गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हमारी क्लास स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कल हम बता चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आज हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई हामिद एंड अख्तर इन एन आवर, यानी एक घंटे में, आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हामिद और अख्तर दो व्यक्ति हैं और ये एक घंटे में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, हामिद 9 किलोमीटर चलता है, अख्तर 12 किलोमीटर चलता है। क्या ज्ञात करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। हमको रेशियो ज्ञात करना है, वो भी किसका? स्पीड का। और हमको पता क्या क्या है? हमको डिस्टेंस पता है, हमको टाइम पता है। तो डिस्टेंस, अख्तर ट्रेवल्ड डिस्टेंस हम एक एक का निकाल लेते हैं। पहले हामिद है तो हामिद, एक एक का हम सॉल्व करते हैं। हामिद ट्रेवल डिस्टेंस, कितना करता है हामिद? 9 किलोमीटर। और कितना टाइम में करता है? 1 आवर में। हमको तो स्पीड निकालनी है, रेशियो ऑफ स्पीड निकालना। तो पहले हम स्पीड निकालें ना। तो स्पीड बराबर हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हो जाएगा 9 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। हमारा क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारी आ गई हामिद की स्पीड। अब अख्तर की करते हैं तो सेम ऐसे ही हम लिखेंगे कि अख्तर ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना चलता है? 12 किलोमीटर। टाइम कितना लिया? ये भी 1 आवर लिया है, 1 आवर। तो हमारी इसकी स्पीड क्या हो गई? स्पीड इज इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आइडेंटिटी आप सब थोड़े से याद करते चलिएगा ताकि ये स्पीड बराबर फार्मूला कम से कम आप लोगों को याद होता चलेगा इसी साथ में। तो 12 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिख देते हैं, 1 आवर। तो क्या हो गया? 1 का हमने 12 में भाग दिया तो 12, और यूनिट किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड की हमारी यूनिट होती है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछा है। सो रेशियो ऑफ स्पीड हामिद एंड अख्तर। तो हमारा कितना आया है? 9:12। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। कैसे? 9/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी दोनों हमारा 3 से डिवाइड हो गया, यानी 3:4। ये हमारा आ गया स्पीड ऑफ हामिद एंड अख्तर की स्पीड का रेशियो। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमको ध्यान देना है, बच्चे लोग क्या करते हैं, सीधे 9:12 कर देते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा किसका? स्पीड का, और ये तो डिस्टेंस दी गई थी। तो पहले हम स्पीड निकालेंगे दोनों का, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये जो खाली स्थान है, डब्बा बना है ना, इसको भरना है। तो कैसे भरेंगे? तो एक तो तरीका है सिंपल सा। कैसे? हम 6 की टेबल यहाँ पढ़ के देखते हैं। 6 3 जा 18, 3 बार गया, यानी 3 का अगर हम 15 में डिवाइड कर दें तो 3 5 जा 15, ये डायरेक्ट आ गया हमारा। यहाँ 5 आ गया तो यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 2 बार गया, 6 2 जा 12। लेकिन हम इसको कुछ इस प्रकार लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम इसको लेते हैं, 15/18 इज इक्वल टू डब्बा अपान 6। हम मान लेते हैं कि ये डब्बा जो हमारा है बराबर x, ये डब्बे की वैल्यू हमारी x है, हम मान लेते हैं। तो हम इस डब्बे के जगह यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं? x प्रयोग कर लेते हैं, x। तो फिर क्या होता है? इसका इसमें गुणा, इसका। जब इक्वल टू लगा रहता है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
इस संख्या का इसमें गुणा, इस संख्या का इसमें गुणा, और यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो करते हैं 15 गुणा 6 इक्वल टू x गुणा 18। तो 15 का 6 में गुणा किए तो कितना आ गया 19, और 18 का 6 में गुणा किए तो 80 गुणा x या 18x हो गया। हमको ज्ञात करना है x बराबर, यानी इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा। जो भी x की वैल्यू होती है हमेशा इक्वल टू के दूसरी तरफ जो नंबर लिखा रहता है उसके नीचे आता है। काट दिए, 18 से डिवाइड हो गया, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, x इक्वल टू 5, यानी हमारा मान यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। यानी हम लिख सकते हैं 15/18 इक्वल टू हमारा 90 की जगह कितना हो गया 5/6। ये हमारा एक मान जो था, ये हमारा एक मान सॉल्व हो गया। यहाँ पे 90 के बराबर क्या मान आया 5 आया, एक ही हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा वाला देखते हैं, ये याद करना है इसका मान क्या होगा। सिमिलरली इसी प्रकार सेम इसी प्रकार हम ये वाला क्वेश्चन भी अपना सॉल्व करेंगे। कैसे, अब हम ये वाला टर्म छोड़ देंगे, ये टर्म और ये टर्म लेंगे। 15/18 इक्वल टू 10 ये, और हमने इसको क्या माना था, इसको माना था हमने x। यहाँ पे ये हमारी वैल्यू किसकी है x की है, हम यहाँ पे मान लो लिख देते हैं x। अब हम सेम वही चीज, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 15 का गुणा x में हो गया, 18 का गुणा 10 में हो गया। 15 गुणा x, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा 15x, और ये गुणा हो गया 180। तो x बराबर, अभी बताया आपको क्या होता है कि ये संख्या इक्वल टू किधर जो संख्या लिखी उसके नीचे आती है। 15 हमारा आ गया, और देखते हैं 15 से कटेगा, 15 से काटे, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 3 18 3, और 0 30 हो गया, और 15 2 जा 30, x इक्वल टू 12, यानी ए भी मान हमारा आ गया 15/18 इक्वल टू 10/12। ये हमारा सॉल्व हो गया। अभी हमारा एक ब्रैकेट और है, अब हम सॉल्व करते हैं अपने इस पार्ट को, इस वाले को और इस वाले को लेते हैं, हमारा इस वाले को और इस वाले को, और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमने ले लिया 15/18, और ये वाला हमारा ये डब्बा 30, डब्बा का मान क्या है x, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है, यानी x/13। कुछ करना नहीं क्वेश्चन में, खाली हमको क्या करना है, जो एक मान दिया गया है वो लेते हैं, और एक जो मान बताना है वो लेते हैं, और हमेशा जो मान पूछा गया है वो डब्बा को हम मान लेते हैं x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फिर से वही नियम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 30, 18 मल्टीप्लाई x। हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 15 0 0, और 15 3 जा 45, 18 मल्टीप्लाई x। तो x बराबर 450/18, काटते हैं, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 45 में 36 चला गया हमारा, 45 में 36 चला, क्या बचा 9, और ये 0, तो हमारा कितना हो गया 90, 80 का 90 में 18 5 जा 90, तो ये हमारा मान आ गया x इक्वल टू 25। तो हम यहाँ पे अपना क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी हमारा ये सॉल्व हो गया। तो 15/18 इक्वल टू यहाँ पे मान हो गया 25/30, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा यहाँ पे मान, अब हम अपने सारे मान यहाँ पे एक बार रख के चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी अगर हम यहाँ पे सारे मान अपने रखें तो यहाँ पे हमारा कितना मान आया था, यहाँ पे हमारा मान आया था 5 और 10/12, यहाँ मान आया हमारा 12, और यहाँ 30, और ऊपर हमारे कितना आया 25। ये हमारे सारे मान आ गए। अभी कुछ और भी पूछा, आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो, क्या ये इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या, सभी फ्रैक्शन बराबर आ रहे हैं। तो ये 5 5 6 है, इसको देखते हैं, इसको 5 से काट, अगर इसको हमारा कटेगा सेम नंबर से काट के देखते हैं क्या इसके इक्विवेलेंट होगा।
तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। हम एक बार चेक कर सकते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंट है कि नहीं है इक्विवेलेंट, ये सारे इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। या तो हम उसी टेबल पढ़ते जाएं और उस टेबल में सारी संख्या हमारी आती रहें। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, यानी सेम रेशियो में ऊपर नीचे हैं। और जब सेम रेशियो में ऊपर नीचे हैं तो हम कह सकते हैं यस, ये हमारा दीज आर इक्विवेलेंट। यस, दीज आर इक्विवेलेंट्स। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप सभी भैया बहनों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगी। तो सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में अपने अगले वीडियो के साथ।